हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उसी पेपर को, जो कि पिछली क्लास में जो लोग जुड़े होंगे, जो लोग देखे होंगे, उन लोगों को पता होगा। पिछली क्लास में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं। ये वो प्रश्न है जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, बीपीएससी द्वारा, जो कि सबके लिए कंपलसरी था। ठीक, कंपलसरी था। वो पेपर है जिसमें 25 प्रश्न जो है अंग्रेजी के रखे गए थे, ठीक, और 75 प्रश्न जो है हिंदी के। ठीक है, वही प्रश्न हम, जो ये 75 प्रश्न है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 25 प्रश्न पिछली क्लास में हम लोग 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 51 से लेकर 75 तक और 25 प्रश्न। ठीक है, और 25 प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में पढ़ने पर पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझा के और समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 51 से। चलिए, निर्देश में दिया है प्रश्न संख्या 51 से 55 तक निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षाएं सन्निकट हैं, इसका सही विकल्प चुनना है। परीक्षाएं दूर हैं, परीक्षाएं पास हैं, परीक्षाएं भविष्य में हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा परीक्षाएं पास में हैं। सन्निकट का मतलब होता है निकट, पास में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 दिया है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। तो इसका अगला वाक्य देखना है, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ जाती है, बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि सरिताओं का अर्थ होता है नदी। ठीक, तो यहाँ नदी दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। इसका ऑप्शन देखिए, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। नितांत का मतलब होता है बिल्कुल भी होगा, एकदम भी होगा और सर्वथा भी होगा। ठीक है, नितांत का अर्थ होगा बिल्कुल, एकदम और सर्वथा। तो यहाँ पे तीनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन के अनेक फिल्में प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। ठीक, श्रृंखलाएं यानी धारावाहिक में कई श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि फिल्म एक ही बार स्टार्ट होती है और एक ही बार में वो समाप्त हो जाती है। इसमें एपिसोड 1, एपिसोड 2 ऐसे करके देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्रृंखलाएं शब्द आया है तो धारावाहिक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। वे अभी नवधनाढ़ हुए हैं, वह अभी धनी हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं, वह अभी नव दौलतमंद हुए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, वह अभी नए अमीर हुए हैं। नव धनाढ़ का मतलब नया नया धन प्राप्त होना। किसी के पास यदि धन न हो और नया नया धन प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? नए अमीर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56 से 60 तक
दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ विलोम शब्द चुनना है, देख लीजिए। ठीक है, इच्छा, इच्छा का विलोम क्या होगा? अइच्छा, आशा, अनिच्छा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इच्छा का होता है अनिच्छा। इच्छा का क्या होता है? अनिच्छा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57 है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्नयन, अवमूल्यन, रोपण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उन्मूलन यानी रोपण। उसका विलोम होगा उन्मूलन। ये रोपण का मतलब होता है रोपना, मतलब उसको रोपण करना, और उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ देना उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 दे रहा है कर्कश। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर, कोमल, कठोर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि कर्कश कठोर को कहते हैं और इसका विलोम हो जाएगा मधुर और कोमल दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59। ठीक, 59 है जंगम। जंगम का विलोम क्या है? वन, स्थावर, जंगल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा स्थावर। ठीक, स्थावर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जंगम का पर्यायवाची होता है स्थावर। बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। शासक। शासक का विलोम क्या होगा? शासित, पोषक, सत्ताधारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शासित। शासक का शासित हो जाएगा। एक होता है शब्द आता है शोषण, शोषण शब्द आता है, और शोषित आता है। ठीक, शोषित, शोषित यानी जो जिसका शोषण हो रहा है वो, और शोषण करने वाला एक होता है वो। ठीक है, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61 प्रश्न दे रहा है 61 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 61 से 65 तक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी और ई के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। इतना लंबा चौड़ा दिया है, आखिर ये कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि जो ये दिया है, अंडरलाइन किया गया है शब्द को, उसका अर्थ बताना है। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। शिशु का अर्थ क्या होगा? युवक, बालक, युवती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शिशु का मतलब बालक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। तो युद्ध का अर्थ बताना है शांति, अंधकार, संग्राम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा संग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये किसकी कविता है? एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, और ली गई है मुकुल। उनकी दो रचनाएं हैं, एक मुकुल और एक त्रिधारा कविता संग्रह है। उसमें से ली गई है झांसी की रानी। ठीक है, याद आएगा तो बता दिए। झांसी की रानी, उसी में से कविता ली गई है। तो यहाँ बात करते हैं पहले आज़ादी की। आज़ादी का अर्थ क्या होगा? स्वाधीनता, गुलाम, गुलामी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा स्वाधीनता। ठीक, स्वाधीनता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। रिपु का अर्थ बताना है शत्रु। अरि नहीं दिया है, आरी दिया है। आराती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शत्रु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु होता है, अरि भी होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अरि नहीं दिया है, आरी दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65।
प्रश्न नंबर 65 है सोम सुधा बरसा था। तो सुधा का अर्थ बताना है अमृत, अमृत, पीयूष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अमृत। ठीक, पीयूष भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पीयूष ऐसे रहता तो इसका उत्तर होता, और अमृत जो है यहाँ अमृत सही है, यहाँ अमृत गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, प्रश्न संख्या 66 से लेकर 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प ए बी सी डी ई दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यहाँ तत्सम पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। खग, खग का तत्सम क्या होगा? विहग, द्विज, खगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विहग माने भी पक्षी होता है, खग माने पक्षी होता है, द्विज माने पक्षी होता है। ठीक है, ये दोनों होगा, ये सी नहीं होगा, दोनों होगा, विहग और द्विज। तो इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67, गणेश, गणेश का तत्सम क्या होगा? एक दंत, नंदी, एक दंत, नंदी, नंदन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणेश को क्या कहा जाता है? गणेश को एक दंत कहा जाता है। एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी। ठीक, और नंदी जो है, नंदी तो गैया थी। ठीक, नंदन पुत्र, पुत्री कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68 नंबर प्रश्न है, काक, काक का तत्सम बताना है। फिश, फिश, काग, पिशुन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, काग, काग माने क्या होता है? काक, काक माने क्या होता है? काक माने कौवा। ठीक, तो यहाँ काग भी दिया है, पिशुन भी दिया है, ये दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69, ठग, ठग का तत्सम क्या होगा? जालसाज, खौफ, त्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जालसाज, ठग करने वाला, जालसाजी करने वाला। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न पर। 70 नंबर प्रश्न है, देह, देह का तत्सम क्या होगा? वपु, क्षीर, पय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बपु। बपु जो है देह का तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है? पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 से लेकर 75 तक के निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द चुनना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वही चुनना है। तो यहाँ बताना है कि जिसके आने की तिथि न हो। अतिथि, पोषक, सत्ताधारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अतिथि। अतिथि जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, जो लज्जा से रहित हो। निर्मम, निर्लज्ज, बेशर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लज्जा से रहित, रहित माने जिसके पास लज्जा न हो, तो निर्लज्ज भी कहते हैं, बेशर्म भी कहते हैं। ठीक है, निर्मम नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि जो सिंहासन का अधिकारी हो। युवराज, युग निर्माता, गद्दीधारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जो सिंहासन का अधिकारी हो, युवराज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, वर्ष में एक बार होने वाला। वर्ष भर, वार्षिक, सालों तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्ष में एक बार होने वाला यानी वार्षिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक। और एक पूछता है साप्ताहिक। 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही, ये गलत हो जाएगा, छमाही ऐसे लिखा जाता है, छमाही। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 75 है, जो स्वेच्छा से सेवा करे।
नौकर, स्वयंपाकी, स्वयं सेवक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं सेवक। स्वयं से सेवा करने वाला स्वयं सेवक, नौकर तो अलग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये हम लोग 25 प्रश्न पढ़ लिए। आज का ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समझाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। अब जो आगे जो प्रश्न बचे हैं 76 से लेकर और 100 तक, ये हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और दोस्तों में शेयर भी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।